हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस लैब। आज हम लोग मैट्रिक्स के सीरीज में यूनिट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो आप लोग को बताया गया था वो बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। तो आज भी आप लोग मेरे साथ बने रहें, आज और कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला आप लोग को है ना। तो आप लोग हेडिंग लगा लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर हम इस डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता करके फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे लोग गलत कर देते हैं, जानते हुए लोग गलत कर देते हैं। इसलिए ध्यान से आप समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का है उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहला हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स A equal Aij m by n is said to be a square matrix if m equal n, है ना। A मैट्रिक्स A equal Aij m by n said to be स्क्वायर मैट्रिक्स यदि m और n क्या होगा, इक्वल होगा। m नंबर ऑफ रो, n हो गया नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 यह हो गया 2 बाई 2। यहाँ आप देख रहे हैं जितना रो है उतना ही कॉलम है। रो भी 2 और कॉलम भी। यदि हम बी यहाँ ले लें 1 -1 2 2 3 -5 -2 3 -2, यहाँ कितना ऑर्डर कर लिए हुए हैं 3 बाय। क्लियर। चलिए दूसरा ले रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आधार है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का आधार है, ठीक है। अभी हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर में क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर के आधार पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर एलिमेंट का आधार करेंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, ए मैट्रिक्स A equal Aij m by n is said to be rectangular matrix if m is not equal n। नाम से पता चल रहा है, या नाम से पता चल रहा था स्क्वायर, तो रो और कॉलम डायमेंशन दोनों बराबर हो गया। रेक्टेंगल मतलब m और n बराबर नहीं होगा। एग्जांपल जैसे ले लिए 1 2 3 4 5 6, या 3 रो और 2 कॉलम हो गया। रो कॉलम बराबर है क्या, नहीं है। यदि हम यहाँ ले लें b इक्वल 2 3 -1 3 5 4, यह हो गया 2 बाय। तो देख रहे हैं दोनों में नो, तो रो और कॉलम दोनों में किसी में बराबर नहीं। तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, ए मैट्रिक्स ए इक्वल Aij m by n is said to be horizontal matrix if नंबर ऑफ रो लेस देन n। देखिए जनरली हम लोग ऑर्डर को m और n एलिमेंट का यूज करते हैं m बाय n। आप करने का कुछ भी कर सकते हैं, x y a भी कुछ भी, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर जगह आप m n ही देखते हैं। इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे, m n का इस्तेमाल करेंगे। m देखते हैं आपको समझना है नंबर ऑफ रो, और n देखते हैं समझना है नंबर ऑफ कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब कि क्षैतिज लगे देखने में, हॉरिजॉन्टल जैसा लगे, तो वह तभी बन पाएगा जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। शायद यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 यहाँ क्या देख रहे हैं,
रो हो गया 2 और कॉलम कितना है 3, रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 3, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए और यहाँ 2/3 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर रो हो गया 2 कॉलम 3, जो नंबर ऑफ दो रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, जो नंबर ऑफ रो 2 है वो नंबर ऑफ कॉलम 3 से कम है, ठीक है। तो लिख दिए थे एम एन से क्या होगा छोटा। तो देखिए आप लोग को लग रहा है कि डिफिनेशन क्या है, इसका आपको सवाल बनाने में यूज पड़ेगा। आप जब तक ये सब बात को नहीं समझ कर रखेंगे तो आपको सवाल बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा और इससे स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड सवाल फिर आएगा, हम लोग आगे क्लास में पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बेसिक बात जानना बहुत ही जरूरी है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए, आपको पहले ही बोले कि हर चीज़ हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। आप जो जिस तरह के हैं तैयारी करने वाले उसके अनुसार आप इसमें सीख सकते हैं, जो कि हम सब के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो और नाम रखना भी याद है, नाम से पता चल रहा है स्क्वायर था, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, रेक्टेंगुलर था, रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल देखने में तभी लगेगा जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा छोटा होगा। बात क्लियर है, नोट भी करते चले। चलिए नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे 4th नंबर वर्टिकल। तो नाम से पता चल रहा है वर्टिकल देखने में लगेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होगा। ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन इज said to be vertical matrix if m greater n, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हो गया 1 2 3 4 -5 6, इसमें रो हो गया 3 और कॉलम हो गया 2, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है ज्यादा है, तो यह वर्टिकल लग रहा है। रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ एम इक्वल 1 बट एन इज नॉट इक्वल 1। ध्यान समझिएगा कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन है, तो जनरल हम लोग लिखते ही आ रहे हैं, इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स जिसमें एम 1 हो गया, रो हो गया 1। हम ऐसे बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। बट एन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, कॉलम 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों, यदि 1 ले लेंगे तो 1 बाय 1 हो जाएगा, जो कि किसको बताएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि यह n का मान 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3, तो 1 रो है लेकिन कॉलम क्या हो गया 3 हो गया। यदि हम ऐसा ले लेते हैं, अभी सिर्फ यहाँ 2 लेते हैं 1 बाय 1, तो यह मेरा क्या हो जाता, यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। बात क्लियर है ना, जबकि मेरा रो के लिए यह होगा, यह आपका रो मैट्रिक्स। बात क्लियर है, क्योंकि वह क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो रो होने के लिए एक रो होना चाहिए, लेकिन कॉलम आपका एक से ज्यादा होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए, ठीक है। यह आपका है और यह छठा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो सारा आप देख पा रहे हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में सिर्फ रखना है। और डेफिनेशन जो है नाम से पता चल रहा है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ n 1 होगा बट n इज नॉट इक्वल। फिर वही बात हो गया, n बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम एक ही होगा, जिसके वैसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम होगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन रो एक से ज्यादा होने चाहिए, एक के बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2 3 5, तो यहाँ क्या देखें 3 रो है, कॉलम कितना हो गया 1,
रो 3 कॉलम 1, तो एक कॉलम होना चाहिए, तो m हो गया 3, n हो गया 1, n का मान 1, तो कॉलम 1 हो गया, लेकिन रो यहाँ क्या है 3 है। यदि एक रो लेते एक कॉलम तो फिर स्क्वायर बन जाता, इसलिए कॉलम तो 1 है लेकिन रो आपका 1 से ज्यादा होनी चाहिए। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सारे डिफिनेशन आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, फिर इसको पहले नोट करें फिर आगे हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लिखें, आप लोग पॉइंट बढ़ाते जाएंगे अपना। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन इज सेड टू बी null matrix if aij equal, है ना। क्या लिखे हुए हैं कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल जीरो। ए आई जे मतलब उसका एलिमेंट, तो सारा एलिमेंट उसका क्या है? जीरो, कोई कंडीशन नहीं, इसका मतलब सारे एलिमेंट उसका जीरो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जीरो ऐसा लिखेंगे, या तो यहाँ एम बाय एन लिख सकते हैं, या रो और कॉलम सेम होगा सिर्फ आप एम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए इक्वल, तो यह सारा एलिमेंट जीरो होगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो लिख सकते थे, या तो ए आई जे इक्वल जीरो, तो सारा एलिमेंट जीरो हो गया। इसको 2/3 का है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। यदि हम बी दूसरा मैट्रिक्स ले लें, इसमें रो और कॉलम आप देख पा रहे हैं समान है, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में आया, इसको सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं। यह दो लिखने का मतलब 2/2 हो गया, लेकिन यदि रो और कॉलम अलग अलग है तो आपको क्लियर करके लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखें एम बाय एन। या तो सवाल में आवश्यकता के अनुसार आप यूज करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स यदि आ गया, यदि हमको ए और जीरो जोड़ना है, यदि यह 2/3 का है तो भी 2/3 का ले लेंगे, यदि यह 3/3 का है तो इसको हम 3/3 का ले सकते हैं। बात क्लियर है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि ऑर्डर के आधार पर नंबर ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर के आधार पर। और अब यहाँ इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे 6 नंबर तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वह किसके आधार पर डिस्कस कर रहे थे? वो हम लोग ऑर्डर के आधार पर डिस्कस किए टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस किस पर कर रहे हैं? वह एलिमेंट के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं, वो एलिमेंट कैसा है, उस एलिमेंट के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है, ठीक है। पहला जीरो मैट्रिक्स हो गया या नल मैट्रिक्स, इसका सारा एलिमेंट जीरो हो गया। दूसरा आप लोग करेंगे, मतलब दूसरा मतलब यहाँ आ गया सीरियल का 8वां हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर बोल दिए इसका मतलब हो गया इसका जो एलिमेंट होगा रो और कॉलम क्या होगा? m बाय m या तो n बाय n लिखना पड़ेगा, क्योंकि रो और कॉलम बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल n बाय m या m बाय m इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे, यहां भी जीरो करना है, यदि यहीं तक छोड़ देंगे तब तो वह बन जाएगा। यहाँ ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल, इसको पढ़ा जाएगा फॉर ऑल मतलब सभी आई जे के लिए, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। तो जब आई जे के बराबर नहीं होगा तब उस एलिमेंट को क्या करना है? जीरो करना। तो डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए A11 A1 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो रो और कॉलम बराबर लेंगे, स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ n बाय n ही लिखा हुआ था या m बाय m लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे n बाय n इज सेड टू बी डायगोनल। डायगोनल बोला जा रहेगा जब ए आई जे को जीरो करना है, जब आई जे के बराबर नहीं। तो डायगोनल दो तरफ होगा, एक यह डायगोनल है, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल।
तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होगा कि उसका जो कोफिशिएंट में आई और जे बराबर होगा 1 1 2 2 3 3, तो इसको सेकेंडरी पे सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल बोला गया 1 1 2 2 3 3 को, और इधर से जो आएगा उसको सेकेंडरी बोला जाएगा। तो पूरे मैट्रिक्स में जहां भी डायगोनल की बात होगी तो आपको समझना है प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें आई और जे बराबर। तो यहाँ पर आपको ए आई जे जीरो करना है, जब आई जे के बराबर नहीं है तो यह आई जे बराबर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको हम जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यह जो मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरह से 0 सॉरी यहाँ मान लें 2 ले लिए 0 0 0 3 0 आया ना। इस तरह का जो मैट्रिक्स इस डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट क्या है 0, मैं बोल ही दिया। लेकिन डायगोनल के बारे में आपको नहीं बोला कि वह क्या होगा, लेकिन इतना सा आपको बात बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा जब ए आई जे इक्वल 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल जे। इसका मतलब आई इक्वल जे होता तो डायगोनल भी 0 होता, लेकिन आई इज नॉट इक्वल जे होने का मतलब हुआ कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के 0 हो बोल रहा है, लेकिन डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब डायगोनल 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऐसा भी 2 0 0 0 0 0 0 1 0, यह भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। सॉरी यहाँ इसको 0 लेना होगा, यहाँ हम 1 कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, यह भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के आपको सिर्फ 0 देखना है। अब डायगोनल पर 0 हो या नहीं हो, ध्यान समझिएगा। उसके बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0, यह भी क्या है, इस डायगोनल को छोड़ के सारा क्या है 0। हम चाहे तो सारे डायगोनल एलिमेंट को 0 भी ले सकते हैं 0 0 0 0, इस डायगोनल को छोड़ के क्या है 0 होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, डिफिनेशन यही बोला कि आई जे के बराबर नहीं होगा तो उस एलिमेंट को 0 करना है। इसका मतलब हो गया कि इस डायगोनल को छोड़ करके 0 होना चाहिए, नेसेसरी है। बाकी डायगोनल का एलिमेंट वो 0 हो या 2 0 हो या सारा 0 हो, इसलिए ध्यान समझिएगा। और एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि डायगोनल होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होगा तब तो डायगोनल बनेगा। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे की इसको नोट कर लें। 9 स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई, तो डायगोनल के लिए इसका अर्थ होना चाहिए इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal elements are equal। क्या लिखे हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एन बाय एन इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होना इक्वल होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए 2 0 0 0 2 0 0 0। तो यहां से यह पता चल गया कि स्केलर होने के लिए डायगोनल चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर भी चाहिए, है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर है? चलिए हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स जो होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल का डेफिनेशन ही हो गया डायगोनल को छोड़ के 0 होना चाहिए। डायगोनल पे 0 है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका क्या डायगोनल भी हुआ और स्केलर भी हो गया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या है सेम है। अभी हम ले लें 3 0 0 3, यह भी क्या है स्केलर मैट्रिक्स, या 2/2 का है या 3/3 का है, या यह भी क्या हुआ, तो 0 स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, या इसको बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be identity matrix
इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। क्या लिखा है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी डायगोनल को आइडेंटिटी बोला जाएगा इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय आई, और यह एन उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। यदि I2 लिखा है तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। I3 लिखा हुआ है तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। यह 2/2 और यह हो गया 3/3। क्लियर? इससे हम लोग को क्या पता चला कि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगा और स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं उसको, और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर क्या है, सारा जीरो है ना। उसके बाद चाहे डायगोनल एलिमेंट का एलिमेंट जीरो भी होता तब पर भी वो डायगोनल पर का एलिमेंट जीरो हो या ना हो, उसको छोड़कर सारा जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, स्केलर भी हो गया। क्योंकि स्केलर हो गया इसलिए क्योंकि सारा एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग जीरो मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ 1 होता तब यूनिट मैट्रिक्स बनता है, यहाँ जीरो है, डायगोनल है या स्केलर भी है, लेकिन यूनिट नहीं होगा। यूनिट होने के लिए यहाँ 1 1 चाहिए। बात क्लियर है? तो इसको शॉर्ट में I2 मतलब 2/2 ऑर्डर का, I3 मतलब 3/3 ऑर्डर का। तो हम ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम आपको कि स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? डायगोनल भी बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और बोला कुछ देगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्केलर, डायगोनल, स्क्वायर बोल सकते हैं। और जीरो मैट्रिक्स को क्या हम बोल सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ बोलेंगे, कब? जब वह स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स हो लेकिन स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स होने के बाद उसको हम बोल सकते हैं डायगोनल भी और स्केलर भी। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सारे डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और सारे आपका नाम पर ही आधारित है, कंफ्यूज नहीं करना है। अभी इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल भी कराएंगे, है ना, तभी आपको और भी मजा आने वाला है। तो आप लोग नोट भी करते चलें। चलिए आगे की ओर लिखेंगे हम लोग। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट में UTM बोल सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल Aij n/n is said to be upper triangular matrix if Aij equal 0 for all I greater than। क्या लिखे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया जब डबल और कॉलम समान हो गया, इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij जीरो करना है, उसके एंट्रीज या एलिमेंट जीरो कब करना है? जब Ij से बड़ा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे टू स्क्वायर होने के लिए आपको जो है रो और कॉलम समान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोला गया कि Aij जीरो कब करना है? जब Ij से बड़ा होगा। तो I मतलब पहला सदिश दूसरे से बड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको जीरो कर लेंगे। तो आपको इस तरह का एलिमेंट आएगा 2 3 4 0 1 3, उसके बाद 0 0 2 बन रहा है। ऐसे इस तरह जो बनेगा कि ऊपर वाले भाग में ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर वाले भाग में ट्रायंगल तभी बनेगा जब Ij से बड़ा होगा, तो इसका नाम हो गया अपर ट्रायंगल। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ यह देखेंगे कि जो है यह जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि Aij जीरो करना है कब? जब Ij से बड़ा हो। इस डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो हो, उसके ऊपर का जीरो हो या नहीं, उससे हमको मतलब नहीं।
बात क्लियर है? चलिए उसके बाद लोअर टर्मिनल मैट्रिक्स। इसको बोला जाएगा LTM, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल Aij n by n is said to be lower, या शॉर्ट में लिख देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ यहाँ Aij जीरो करना है फॉर ऑल i लेस देन, यहाँ भी Aij जीरो करना है जब i जैसे छोटा होगा। तो यहाँ बता सकते हैं आप लोग क्या होगा, i जैसे छोटा किधर आ रहा है, यह भाग और यह भाग, है ना। तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 2 0 0 3 2 0 4 -1 3। तो यह ऊपर का एलिमेंट यह जीरो हो गया, कौन कौन, i जैसे छोटा, i जैसे छोटा या i जैसे छोटा, यह तीनों एलिमेंट जीरो, ये तीनों जीरो कर लिए। तो यह नीचे वाले भाग में ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। इसको और इसको, क्योंकि 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है ना। तो यह क्या हो गया, नीचे वाले भाग में बना, इसको बोला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको भी बोल सकते हैं, मान लो दूसरा ले लिए 2 0 0 0 3 2 0 3 1, यहाँ जीरो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको छोड़कर उधर जीरो होने चाहिए, है ना, इसको छोड़ के उधर जीरो होना चाहिए, इधर मेरा कोई जीरो हो या ना हो। आपको ध्यान देना था कि Aij जीरो रखना है जब i j से छोटा है, i j छोटा आपका 1 2 या 3 एलिमेंट, यह तीनों छोड़ के इधर जीरो हो या ना हो। इसके इधर हम देखें यहाँ भी जीरो ले लिए, यहाँ भी चाहे तो हम जीरो ले सकते हैं, तब पर भी यह क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब i j से छोटा वाले को जीरो करेंगे। अपर कब बनेगा, i j से बड़ा होगा, बड़ा मतलब अपर, लोअर मतलब लेस नीचे। क्लियर है? आइए इसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, जो कि आपको 12th बोर्ड में भी आपको एग्जाम में उस तरह का सवाल आ सकता है ना, काफी इंपॉर्टेंट, नोट करें वेरी फास्ट। चलिए आइए देखिए, अभी आप लोगों को हम डिफिनेशन बताएं, अब आप लोग ध्यान से आप लोग आंसर करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। जनरली लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और आंसर गलत कर बैठते हैं, जबकि आप लोगों को गलती आज के बाद अब नहीं करना है। पहला सवाल दिया गया, सवाल तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि A इक्वल Aij m by n इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कब होगा आपको बताया गया, तो एक ही रो होगा लेकिन कॉलम एक नहीं होनी चाहिए। तो m तो 1 होगा, सही है, लेकिन n 1 हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। और m यहाँ 2 हो गया, ऐसे गलत हो गया। m 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 0 हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर डी हो जाएगा, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, है ना, उसको बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए यहाँ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस बोला जा रहा है क्या होगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर तो है ही, लेकिन ओनली लगा दिया, इसका मतलब और कुछ आंसर आ सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ओनली डायगोनल, देखिए तो यह स्क्वायर भी हो गया और डायगोनल भी हो गया, क्योंकि आपको डिफिनेशन पढ़ चुके हैं डायगोनल का कि डायगोनल को छोड़ के सारा जीरो होने चाहिए। डायगोनल छोड़ के सारा जीरो है, डायगोनल पर का एलिमेंट जीरो हो या ना हो, वो डायगोनल भी हो गया। स्क्वायर भी हो गया, डायगोनल भी हो गया, और स्केलर तो नहीं है, क्यों, स्केलर होने के सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यह नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, स्क्वायर एज वेल एज डायगोनल, स्क्वायर भी है और डायगोनल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, डायगोनल 0 2 0, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ भी डिफिनेशन लिखाए थे वहां भी आप लोग इसे लिख सकते हैं कि ये यदि डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको शॉर्ट में DIAG 0 2 0, मतलब डायगोनल पर का एलिमेंट 0 2 0 है और बाकी सारा 0 है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर तो सही है। डायगोनल है, डायगोनल भी है क्योंकि डायगोनल छोड़ के 0 है, बिल्कुल ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि यह 3/3 का है। डायगोनल भी है क्योंकि डायगोनल छोड़ के 0 है। स्केलर भी हो गया क्योंकि डायगोनल पर का एलिमेंट सारा सेम है। ऑल हो गया, बिल्कुल ध्यान से। इसलिए आपको शुरू में बोले थे आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए बात मिलना ही मिलना है। आप कितनों पढ़ाई किए होंगे, आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिए होंगे और इसी कारण आपको कहीं ना कहीं कम मार्क्स आता है।
और आगे बड़ा से बड़ा सवाल, स्टैंडर्ड सवाल समझने में आपको परेशानी होती है। इसलिए हर छोटी छोटी बातों को हम क्लियर करेंगे। सिर्फ आप लोग का एक ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आपको फी नहीं लग रहा है, फी का बदले आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं छोड़ना। जितने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, अपने सर्कल में एकदम फैला देना। क्लियर? चलिए उसके बाद है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर का भी रोल कर रहा है, लोअर ट्रायंगुलर का भी रोल कर रहा है, वो क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? देखिए अपर का भी रोल करेगा, अभी बताया गया था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? जिसका आपका डायगोनल को छोड़कर, सॉरी नीचे का एलिमेंट सारा क्या ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, उसको हम लोग बोल रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से बोल रहे थे ना। तो नीचे का एलिमेंट क्या होता था? जीरो, उसको हम लोग बोलते थे अपर ट्रायंगल। और लोअर वाले में क्या बोला गया कि नीचे वाले भाग में ट्रायंगल बनेगा। तो नीचे वाले भाग में हम ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए यह बन गया, है ना। ऊपर वाला भाग जीरो हो गया, नीचे ट्रायंगल बना, लोअर ट्रायंगल हो गया अपर ट्रायंगल। लेकिन दोनों को हम ऐसा भी लिख सकते थे ना, हम यदि कहेगा कि अपर का भी रोल कर रहा है, लोअर का भी रोल कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि वह इस तरह का मैट्रिक्स बना होगा। देखिए यह देखिए इस डायगोनल के ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो इसको हम अपर भी बना सकते हैं। ऊपर मिला देंगे तो अपर ट्रायंगल हो जाएगा, और इस डायगोनल को हम नीचे से ले लेंगे, क्या होगा? लोअर भी बन जाएगा। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जो अपर का भी रोल कर रहा है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगल का भी रोल कर रहा है, लोअर का भी रोल कर रहा है, तो वह कौन बनेगा? वो आपका बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो वह डायगोनल बनेगा। स्केलर हम श्योर नहीं कर सकते स्केलर होगा। स्केलर हो सकता था यदि सारा एलिमेंट सेम होता, चाहे वो सारा एलिमेंट 1 1 हो, 2 2 हो, 0 0 हो। हम यूनिट भी नहीं बोल सकते हैं, यदि सारा एलिमेंट 1 होता तो यूनिट भी हो सकता था। लेकिन हम डायगोनल तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ था कि डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए, डायगोनल आपका 0 हो या नहीं। बात ले रहा है? तो लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर। तो अपर ट्रायंगुलर भी हो गया, ऊपर ट्रायंगल बनेगा, और लोअर भी बन गया, नीचे ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब यह क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने यूनिट 2 डिस्कस किया। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े होंगे तो यूनिट 1 आपको बताया गया था, बेसिक डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, है ना। तो उसको आप लोग देख लें, दिया और भी मजे समझ में आएगा। कल हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहें। जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए